आज फिर से आप सबको हमारे आयुर्वेदा चैनल पर स्वागत है। आज हम नसों की कमजोरी को दूर करने के बारे में कुछ उपाय बताएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सोचिए जरा, आप रोज सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी थकान, सुस्ती या कभी कभी छोटी छोटी दर्द की शिकायत रहती है। हाथ पैर में सुन्नापन, जलन या चिंटियां चलती हुई सी फीलिंग होती है, या शायद आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्या। ये सब संकेत हैं एक बड़ी प्रॉब्लम के, जो शायद आपके नस में रुकावटों या कमजोरी की वजह से हो रही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा प्राकृतिक उपचार बताएंगे जो आपके नस को मजबूत करेगा, और ये सब आपके किचन से ही बनेगा। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि नस में ये रुकावट या कमजोरी आती क्यों है। हमारी बॉडी में छोटी छोटी नस, या जो मेडिकल लैंग्वेज में हम नर्व्स और ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून और ऑक्सीजन ले जाती हैं। ये एक तरह से हाईवे की तरह काम करती हैं, जहां से खून का फ्लो बिना रुकावट के होना चाहिए। लेकिन जब ये नस कमजोर हो जाती है या उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो खून का फ्लो स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है? थकान, दर्द, जलन या कभी कभी चक्कर आना शुरू हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि अचानक खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या पैरों में इतनी जलन होती है कि आप सो नहीं पाते। ये सब नस के कमजोर होने के संकेत होते हैं। अब सवाल ये है कि ये नस कमजोर होती क्यों है। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए, उनका नाम था शालिनी जी। उनको लगता था कि उनके थकान और पैरों का दर्द उम्र के साथ नॉर्मल है, पर जब हमने देखा तो पता चला कि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई था, जो उनके नस को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से भी ये प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपका लिवर या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकलने चाहिए वो नस में जमा होकर ब्लॉकेज बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये टॉक्सिन्स आपकी डेली गलतियों से भी बढ़ सकते हैं, जैसे जंक फूड खाना, पानी कम पीना या स्ट्रेस लेना। अभी तक हमने क्या सीखा कि नस की कमजोरी या ब्लॉकेज के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हाई शुगर, हाई बीपी, इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स का जमा होना। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, आयुर्वेद के पास इसका एकदम सिंपल और प्राकृतिक उपचार है जो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। ये नुस्खा इतना असरदार है कि एक हफ्ते में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। चलिए अब मैं आपको ये नुस्खा बताता हूँ क्या है और इसे कैसे बनाना है। ये नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीजें जो शायद अभी आपके किचन में ही है, लहसुन और त्रिफला। हाँ दोस्तों, वही लहसुन जो आप सब्जी में डालते हैं, और त्रिफला जो आयुर्वेदिक स्टोर्स में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि लहसुन को हम यहाँ सब्जी की तरह नहीं, बल्कि एक खास आयुर्वेदिक तरीके से यूज करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लहसुन में एक कॉम्पाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। ये एलिसिन आपकी नस के ब्लॉकेजेस को खोलने में मदद करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। इसके साथ त्रिफला आपके शरीर के टॉक्सिन्स को साफ करता है, जो नस की कमजोरी का एक बड़ा कारण होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनेगा ये नुस्खा। सबसे पहले एक छोटी लहसुन की कली ले लीजिए। ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक या दो छोटी कलियां काफी हैं। अब इसको एक छोटे पत्थर के सिलबट्टे पर या स्टील के मोटर पेस्टल में पीस लें। ध्यान रखिए, इसको इतना पीसना है कि ये एकदम क्रीमी पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच पानी डालकर मिक्स करें। ये पानी लहसुन के एलिसिन को एक्टिवेट करता है। अब इस मिक्सचर को एक ग्लास में डाल दीजिए और उसमें आधा चम्मच त्रिफला पाउडर मिक्स करें। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आधा चम्मच ही काफी है। अब इस गिलास को फ्रिज में 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस लहसुन के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को और भी पावरफुल बनाता है। सुबह जब आप उठें तो इस मिक्सचर को छान कर एक गिलास पानी में मिक्स करके खाली पेट पी लें। याद रखिए, इसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं ना पिएं। ये नुस्खा आपकी नस को मजबूत करेगा, ब्लॉकेजेस को खोलेगा और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। एक पेशेंट राजेश जी ने ये नुस्खा 1 हफ्ते तक ट्राई किया और उन्होंने बताया कि उनके पैरों का दर्द और थकान काफी कम हो गया। उनकी स्किन भी एकदम ग्लो करने लगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे, लहसुन तो हम रोज खाते हैं, फिर ये अलग क्यों? दोस्तों, जब आप लहसुन को सब्जी में डालते हैं तो उसका एलिसिन कुकिंग में खत्म हो जाता है, पर जब आप इसे इस तरह फर्मेंट करके लेते हैं तो उसकी पूरी ताकत आपकी बॉडी को मिलती है। ये एक प्राकृतिक उपचार है जो आयुर्वेद में सदियों से यूज होता आ रहा है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, ये नुस्खा रोज सुबह खाली पेट लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है या आप कोई ब्लड थनर मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूसरा, अपनी डाइट में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड कम करें।
तीसरा, रोज सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये आपके नस के ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और स्ट्रेस भी कम करता है। और हाँ, पानी खूब पिएं, ये टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर अभिनव, ये सब तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म क्या करें? दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाइए। रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा शुरू करें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स ऐड करें। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम सीरियस हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। ये नुस्खा एक प्राकृतिक उपचार है, लेकिन कभी कभी मेडिकल एडवाइस भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि नस की कमजोरी एक बड़ी वजह हो सकती है थकान, दर्द और शरीर के कई प्रॉब्लम्स की। लेकिन लहसुना त्रिफला का ये आयुर्वेदिक नुस्खा आपकी नस को मजबूत कर सकता है और आपके शरीर को एक नया जीवन दे सकता है। आज ही इस नुस्खे को ट्राई करें। और अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें।